फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है जिसमें 120 फर्स्ट नेचुरल नंबर में से एक नंबर रैंडमली चुना जाता है। तो चुनी गई संख्या जो है वो 5 या 15 का गुणज हो तो उसकी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो 5 का मल्टीपल हो या 15 का मल्टीपल हो। तो देखो, अगर हम इनका सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करें, वैसे मैं आपको और 2-3 एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि आप जल्दी कैसे करोगे। बस आपको समझा दूं, जैसे 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है या 120 तक जितनी भी संख्याएं। अब एक बात आप ऑब्जर्व करो, जो 15 का मल्टीपल है वो डेफिनेटली 5 का मल्टीपल तो होगा ही, यानी कि 5 और 15 के मल्टीपल का जो यूनियन होगा। अब हम ऐसे फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी होता है क्या है, नंबर ऑफ मतलब फेवरेबल केसेस बटे टोटल केसेस। तो टोटल केसेस तो हमारे पास 120 हैं, लेकिन फेवरेबल केसेस आप निकालने मत लग जाना। आप हमेशा जो संख्या है, अब मैं मान लो मैं ये कहूँ आपसे 10 तक में कितनी संख्याएं 5 का मल्टीपल है, तो आप 5 से डिवाइड करके बता सकते हो। जैसे एक 5 होगी, एक 10 होगी तो 2 हुई। जैसे मैं कहूँ 20 में कितनी है, तो आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 होंगी। कौन कौन सी? 5, 10, 15, 20। सिमिलरली 120 हैं तो उसमें हमें 5 का मल्टीपल देखना है, तो हम 120 में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितनी ऐसी संख्याएं आएंगी? 24 ऐसी संख्याएं आएंगी जो 5 का मल्टीपल होंगी, और 15 वाला मल्टीपल डेफिनेटली होगा। तो 24 हमारे फेवरेबल केसेस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 24 और 120 को कट करोगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आ चुका है, जिसका राइट आंसर क्या है? 1/5। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन हैं, इसमें एक लड़का ऐसे भी कर सकता था कि नंबर ऑफ संख्याएं निकालने के लिए वो लगाएगा L बराबर A + n-1 × D, जहाँ पे लास्ट टर्म 120 है, फर्स्ट टर्म वो 5 लेगा। ठीक है, n-1 डिफरेंस रखेगा, तब n निकालेगा। मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू बताऊं। मान लो इस क्वेश्चन की बात खत्म करो। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहता है कि एक 2 डिजिट नंबर हमें चूज करना है, एक 2 डिजिट नंबर चूज करना है रैंडमली। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 3 का मल्टीपल हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है जो 3 का मल्टीपल हो। अब सबसे पहले तो ये बताओ 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 90 होते हैं। 1 से 100 तक में ये 9 तो हटा दो, क्यों? क्योंकि ये हमारे 2 डिजिट नहीं होते हैं, और इधर ये 100 हटा दो क्योंकि ये 3 डिजिट होता है, यानी कि 10 हटा दो। तो सबसे पहले तो ये पता हो कि 2 डिजिट नंबर टोटल कितने होते हैं? 90, यानी कि टोटल अनुकूल कुल परिस्थितियाँ 90। अब हमें 3 का मल्टीपल चाहिए, तो वो नहीं फॉर्मूला लगा दिया L बराबर A + n-1 × D। आप सीधा सीधा 100 उठाओ, 100 में जो संख्या है उसमें 3 से डिवाइड करो। कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है 33। लेकिन 33 में हमारे 3 का मल्टीपल 3 और 6 और 9 भी है। कौन कौन से हैं? 3 भी है, 6 भी है और 9 भी है। हमें 3 का मल्टीपल चाहिए था। अब हमने देखा कि 33 में 3 तो ये हो रहे हैं, तो 3 हम इसमें से घटा देंगे क्योंकि हमें ये 1 डिजिट है। तो हमारी जल्दी से प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 30/90 मतलब 1/3। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन और बता दो जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लो आपसे कोई कह रहा है, इसकी हैबिट आपकी आएगी, आप हमेशा फॉर्मूला मत लगाओ। आपसे कहता है कि 2 डिजिट नंबर एक हमने रैंडमली पिक करा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो 7 का मल्टीपल हो। तो हमने जल्दी से देखा कि 7 का मल्टीपल, चलो 2 डिजिट संख्याएं कितनी होती है? 90। ये तो आपको पता हो, इतनी प्रैक्टिस अच्छी हो प्रोबेबिलिटी में, मतलब कुल परिस्थितियां 90। अब 7 का मल्टीपल चाहिए था, तो 100 तक में हमने सीधा 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 14 आया। लेकिन भाई यहाँ पे इस 14 में 7 भी आ गया जो एक 1 डिजिट होता है, तो इस 7 को एक्सक्लूड कर दो, तो कितने बचे? 13। तो 13/90 क्या हो गया? 2 डिजिट एक ऐसा नंबर हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 13, जो 7 का मल्टीपल होगा। अगर Z² + Z + 1 बराबर 0 है, जहाँ पे Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक तुम्हें ये दिख रहा होगा Z + 1/Z² + Z² + 1/Z² का फिर क्यूब है, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। इस तरह से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने में टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे। ये जो रिलेशन है वो ये क्या बताता है कि अगर ये रिलेशन क्या होता है, जैसे अगर Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ओमेगा होता था, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब का वैल्यू यानी कि Z क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर देखो सबसे फर्स्ट वाला, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये देख के पता होना चाहिए कि Z इधर जाएगा तो Z², मैं एक करूँगा सॉल्व, बाकी बता दूंगा। Z² + 1/Z बन जाएगा। Z² ओमेगा स्क्वायर + 1 को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, तो -Z/Z बचेगा, मतलब 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो Z⁴ इधर बनेगा, जिसको हम Z लिख सकते हैं क्योंकि Z³ 1 हो जाएगा। तो Z⁴ + 1 करेंगे तो सिमिलरली इसका भी 1 आएगा। वैल्यू कितना आएगा? 1। अब देखो Z³ मतलब ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, और इसका भी 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। ठीक है, फिर आगे वाली पावर 4 होगी। 4 का मतलब होता है यही फिर से आ जाएगी क्योंकि Z³ का मान 1 है तो उसका मान 1 आएगा। 5 वाले में फिर से यही लौट के आ जाएगा। 5 वाले में क्या आ जाएगा? 5 वाले में Z³ × Z² लिखेंगे तो Z³ का मान 1 होता है, यही आ जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। और 6 वाले में फाइनली फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, और 1 + 1 2, 2 का वर्ग 4। तो आंसर कितना आ गया? 4 4 8 और 9 10 11 12। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बाकी अभी क्या है कि मैं इतना डिटेल में नहीं करा सकता क्योंकि मुझे एग्ज़ाम तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत सारे ऐसे
क्वेश्चन मुझे कराने हैं जिन पे अगर केवल इतने ही सवालों पे आप कमांड कर लेते हो तो एक मतलब एटलीस्ट आप फेल ना हो। तो मैं अपनी कोशिश में कामयाब तभी हो पाऊंगा जब मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा करा पाऊंगा। इसलिए मतलब मैं जो सॉल्यूशन है वो बहुत कम दे रहा हूँ। बाकी बस आप अगर इंटेलिजेंट हो तो ये आपको पता है कि जो टाइप मैं करा रहा हूँ ये टाइप अगर आपको नहीं आते हैं तो इन बचे हुए दिनों में इन टाइप पे अच्छी कमांड कर लेना है कि सेट ए में एलिमेंट 3 है और बी में एलिमेंट 4 हैं, तब ए से बी में बनने वाले एक ही प्रतिचित्र मतलब 112 या इंजेक्शन कह सकते हो या डिस्टिंक्टनेस। एक क्वेश्चन आता है एयरफोर्स में पिछली बार भी आया था, उसमें सरजेक्शन इंजेक्शन या सरजेक्शन कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। अब इसमें 112 करना है, डिस्टिंक्ट करना है। ए में कितने हैं? अगर ए में 3 है तो इसको हम एक 3 ऐसे बना लेते हैं, इसका कोडोमेन बनाते हैं। उसमें कितने हैं? 4 एलिमेंट हैं। तो अगर हमें एक ही प्रतिचित्रण मतलब हमें जो फंक्शन में इंजेक्शन की संख्या फाइंड करनी है तो देखो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना चाहिए सबके लिए। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी है? इसके लिए पॉसिबिलिटी 4 है। क्यों? 1 2 3 4, क्योंकि इसमें बी में जो कोड डोमेन में एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं रेंज में, तो 4। दूसरे वाले एलिमेंट के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है? एक खत्म हो गया क्योंकि हमें एक ही प्रतिचित्रण करने, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी बची? 3। अब इस वाले के लिए कितनी बची? 2। तो आंसर क्या हो गया? 4 गुणा 3 गुणा 2, तो इसका आंसर 24 हुआ। लेकिन हमें ये नहीं करना है, ना फिगर बनाना है। आपने जहाँ से भी फंक्शन पढ़ा है, इंजेक्शन सरजेक्शन की ट्रिक पढ़ी होगी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है बी से तो सीधा आप परमुटेशन लगा दो। ठीक है, परमुटेशन कैसे लगाना है ये बहुत ज़रूरी है। परमुटेशन हमें लगाना है 4p3 यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। तो आई होप आपने इस तरह से फंक्शंस पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन है उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 4,3 से पास होता है और एक्स एक्सिस अक्षों पर जो अंतःखंड काटता है उनका सम जो है -1 है। अब आप कहते हो सर ऑप्शन से नहीं हो पाता है, 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं। भाई 99% में ऑप्शन से 2 ऑप्शन चेंज। एक मैंने क्वेश्चन कराया था वो कोइंसिडेंट था कि उसमें 2 ऑप्शन मैच हो गए थे और वो इतना टफ भी नहीं था उसको करना। बाकी आप एक बार ट्राई जरूर करना कि 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करो। जैसे एक्स अक्ष पे अंतःखंड और वाई अक्ष पे अंतःखंड का सम -1 होना चाहिए था, तो हमें देखो ये बी ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो हो नहीं सकता। अब इसमें देखो डी वाले में एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड 2 है, वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड 3 है, तो इनका क्या -1 हो सक रहा है? तो ये एलिमिनेट हो गया। कितना टाइम लगा? सिमिलरली इस वाले में देखो इन दोनों का जो अंतर योग है वो क्या -1 हो रहा है, तो ये कट गया। ऑटोमेटिक हमारा ए सही हो गया। आप कहते हो ऑप्शन से नहीं होते, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा उससे होंगे, ऑप्शन से होंगे। किसी परीक्षा में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इनमें से प्रत्येक में 4 विकल्प हुए हैं। जैसे आपके एयरफोर्स में होते हैं 4 ऑप्शंस होते हैं, वैसे ही इसमें है उन तरीकों की संख्या जिनमें विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर सही न दे, मतलब वो एयरफोर्स में पास ना हो, सभी फेल हो जाए, नेगेटिव मार्क आए। तो इस बात के जो कितने वेज हैं, तो देखो एक बात बताओ, अगर इसमें क्या है, पहले तो इसका मैं आपको समझा दूं, फिर इस तरह का एक क्वेश्चन जो आता है उसमें ट्रिक भी बता दूंगा। पहले आप एक बात बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है आपको आंसर करने की? 4। इसकी 4 ऑप्शन है तो 4 4 4 यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है? 64, क्योंकि ठीक है 64। अब एक बात बताओ, अब एक क्वेश्चन है उसका सही आंसर 1 होगा, यानी कि 1 राइट आंसर करने का कितना तीनों का अगर हम राइट आंसर करने की पॉसिबिलिटी है तो वो 1, यानी कि आंसर कितना हो गया? 64 - 1। जब हम ये कुल तरीके इतने हैं और राइट केवल एक तरीके से कर सकता है, तो कितने तरीकों से गलत कर सकता है? 63 तरीके से। तो इस तरह का क्वेश्चन आया, आपने क्या करना है, फॉर ए के सच बोलने की प्रायिकता 4/5 है और बी के सच बोलने की प्रायिकता 3/4 है, तो किसी एक तत्व पे दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि जब ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा और बी सच बोलेगा तब ए झूठ बोलेगा। कॉन्ट्राडिक्शन का क्वेश्चन में इतना करना है। अब इसको किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, बी सच बोलेगा तो ए। अब देखो इसी में सारी वैल्यू, ए सच बोलने की प्रायिकता कितनी थी? ए की सच बोलने की प्रायिकता 4/5, तो मतलब 4/5 इंटू बी के झूठ बोलने की कितनी है? बी डैश, मतलब अगर बी के सच बोलने की 3/4 है तो झूठ बोलने का मतलब 1 - 3/4 मतलब 1/4, उसका कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा झूठ बोलना, प्लस अब बी सच बोल रहा है, बी सच बोल रहा है मतलब 3/4 और ए से झूठ बुलवा दिया, ए से झूठ बुलवा दिया मतलब ए अगर सच बोलता था 4/5 से तो झूठ 1/5 से बोलेगा। आंसर आपकी नज़रों के सामने है। कैसे? 4 से 4 कट गया तो इधर बचा 1/5 और उधर बचा आपका 3/20। लघुत्तम लिया 20 तो इधर कितना हुआ? 4 + 3
तो 7/20 कौन सा ऑप्शन है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये मैं आपको बताऊँ बहुत बार आ चुका है। अब इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं मैंने बताया, बस एक ईज़ी अप्रोच बताई। ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, एक प्रोबेबिलिटी ये, और क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो बीच में प्लस लगा दिया, मतलब बी झूठ बोलेगा तो ए। बाकी इसको मैंने फास्ट करना बताया है। अब आपको और कोई तरीका आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी गाइज़ मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, आपको मैंने बताया भी था। तो अभी क्या है कि मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप अपनी पढ़ाई ब्रेक नहीं कर सकते हैं मेरी वजह से। आप अनअकैडमी पे जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे फ्री कोर्सेज़ बहुत सारे पड़े हुए हैं। आर.एस. सर और वो मयंक सर, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो जाके पढ़ लो। जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे फ्री कोर्सेज़। अगर आप अभी कोई कोर्स नहीं खरीदते हो, अगर खरीदना भी चाहते हो इस वीक के लिए, तो आप हमारा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो लक्ष्य12, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी बस प्रे करो कि मैं ठीक हो जाऊँ और कल मतलब 1-2 दिन से फिर मतलब उसी एनर्जी के साथ इन बचे हुए 4-5 दिनों में आपका साथ दे पाऊँ।